नमस्कार, मैं लोकेश कुमार। आज हम एक कविता के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ और कवि हैं आपके कवि संदीप द्विवेदी। संदीप द्विवेदी की कविता का कुछ पंक्ति मैं आपको सुना रहा हूँ और शायद आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर ना लगे तो इसी तरह देखें और आगे बढ़ें। तो कविता का सार है, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। अगर राम सा संघर्ष आपके जीवन में होगा तो आप कहाँ तक टिक पाएंगे, मतलब संघर्ष कर पाएंगे, कहाँ तक रुक पाएंगे, लड़ पाएंगे उस परिस्थितियों से। अगर राम सा संघर्ष है, सहली कितनी यातना पर, यातना कितनी सहली पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। यातना बहुत दुख सहा लेकिन कर्तव्य को सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, त्यागशील संकल्प जो मन में था को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। समझिए कि अगर ऐसा संघर्ष आपके जीवन में आएगा तो आप कहां तक टिक पाएंगे जो श्री राम ने सहा। आगे है कि कल मुकुट जिस पर सजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल उनका राज्याभिषेक होना था लेकिन फिर उन्हें कल सब कुछ त्यागना भी था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। निर्णय का जो द्वंद्व है कि सेहरा सजाएं, राजा बने कि सब कुछ त्याग दें, बन को चले जाएं, ये जो द्वंद्व था उनका एक बालपन का सामना था। समझिए कि बाल्यावस्था से जब वो यंग एज में जाते हैं तो मतलब उनका एक नया स्वरूप होता है और नए नए सपने देखते हैं और उस सपनों के द्वंद्व में एक बालपन का सामना था। वचन थी भी थामना था, वचन जो था उनको थामना भी था, आदेश भी था मानना, आदेश को भी मानना था और वचन को भी थामना था। तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे। तुम अपने आप के बारे में सोचो, मतलब आम आदमी नागरिक अपने आप को सोचिए कि क्या धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। अगर राम सा संघर्ष होगा तो कहां तक तुम टिक सकोगे। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। वचन जैसे अमूमन हम लोग अपने जीवन में वचन लेते हैं, तोड़ते हैं। धर्म था, धर्म को भी तोड़ते हैं। दिन में आप अगर जगने से सोने तक देखिए तो कम से कम 5-10 वचन और 5-10 धर्म की परिकाष्ठा को से विमुख होकर के आप कितने ही चीज गलत कर देते हैं जो धर्म विरुद्ध होता है, जो धर्म पे नहीं होता आपका। लेकिन अगर सोचेंगे तो रोज धर्म को तोड़ते हैं आप। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम की चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, एक क्षण में सब कुछ छिन रहा है, लूट रहा है। सोचो एक क्षण क्या करोगे, वो एक क्षण में आप क्या करेंगे ये बताइए। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। राम सा संघर्ष होगा तो कहां तक टिक सकोगे।
केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य से जो उसको मिला था। केवट नाव खेने वाला जो होता है, जिनको राम जी को नैया को पार लगाए थे। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य से जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। उन्होंने कहा था कि जब तक आप कुछ देंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने सीता जी ने अपनी अंगूठी दी थी, जिसके थ्रू उन्होंने अपना वहां का वचन निभाया था। क्यों? केवट को तरना था, मतलब अपना जीवन अपने साथ अपने समाज का जीवन सफल बनाना था, इसलिए राम जी से वो लड़ा था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। उनका कुलवंश तर रहा था, इसलिए वो राम को अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे? समझिए कि आपके जीवन में अगर सब कुछ बिखरा हुआ है तो आप सहजता से अपना जीवन कब तक जिएंगे? वही चीज राम में जाकर के देखिए, राम के चरित्र को देखिए, राम के कर्म को देखिए, तब पता चलेगा कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। आपके जीवन में क्या संघर्ष है? कुछ भी नहीं, तुच्छ तीक्ष्ण मात्र है। अगर राम से कंपेयर करेंगे तो तीक्ष्ण मात्र है। याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सियाती हर ली गई, था कौन उनके साथ में। आगे है कि है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सियाती हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, कुटिया उनकी सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। राम लक्ष्मण दो भाई थे वहां पे, और कितना बड़ा विपदा अगर किसी की पत्नी को हर लिया गया हो। बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे? ऐसा अगर मोड़ आपके जीवन में आएगा तो आप कब तक धैर्य रख सकेंगे? यही शिक्षा इस कविता के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। ये तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। बताओ कि राम सा संघर्ष होगा तो कहां तक टिक सकोगे? उनकी घटनाओं का वर्णन है। वह तो स्वयं भगवान था, राम जी स्वयं तो भगवान थे। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। देखिए कितने अच्छे तरीकों से मतलब वर्णन किया गया है। मतलब क्या बताएं, उन्होंने पूरा रामायण ही इस कविता के माध्यम से लिख दिया है। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां उनमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। बताओ कहां तक टिक सकोगे? रामायण के अध्याय से एक भी पेज क्या अपने जीवन में उतार सकते हैं, चरितार्थ कर सकते हैं? अगर एक भी पृष्ठ चरितार्थ करने की आप में कैपेसिटी आ गई तो जीवंत इस जीवन का आप भी ईश्वर देव तुल्य कहलाएंगे। व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उसको पूर्ण कर दे, कुछ शब्द उसको पूर्ण कर दे। राम वो गाथा नहीं है। जब तबे संघर्ष में, तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोलो कहां तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। इस कविता के माध्यम से कवि संदीप द्विवेदी जी ने जो लिखा है, मुझे तो लगता है आधुनिक भारत में और विश्व की ही बात मैं करूं, जहां पे भी हिंदू धर्मावलंबी लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं और उनको
समय की कमी है तो मैं तो ये कहता हूँ कि रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इस संपूर्ण कविता को ही पढ़ लेंगे आप पर डे, प्रत्येक दिन पढ़ लेते हैं तो आपका जीवन चरितार्थ हो जाएगा। और एक लाइन, जैसा इस कविता में कहा गया है कि अगर एक पृष्ठ रामायण से के जैसा आप अगर अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन तो धन्य हो जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।